दोस्तों, रोजा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद होता है। रोजा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज, डायबिटीज, शुगर। और यही नहीं, रोजा वजन घटाने वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यह फायदे तभी मुमकिन है जब आप रमजान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। रोजा रखने का जिस्मानी फायदा हासिल करने के लिए आप सभी को यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमजान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वह बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ में रोजा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता है, बल्कि वह सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है। इस वजह से वह रमजान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूलकर भी कभी रमजान के महीने में नहीं खाना चाहिए, और साथ में हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत फायदा पहुंचता है और इंसान अपने आप को पूरे दिन तरोताजा महसूस करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए और उनके भी यह काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको आप भूलकर भी रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भुना खाना ना खाएं। दोस्तों, कुछ लोगों की यह शिकायतें रहती हैं कि रोजे की हालत में वह अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वह सहरी के वक्त में ज्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज्जा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं। और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को बहुत ज्यादा लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट ले, जैसे कि दूध, दही और ताजा फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीजों को पचाने में पानी की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमजान के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकड़े खाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इनको खाने से भी इंसान के जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज रोज इनको खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकोड़े और समोसे जैसी चीजों को बिल्कुल ना खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत ना पिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त में यह भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोजा इफ्तार हुआ वैसे ही वह चीनी वाला शरबत गट गट पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी व शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसका कारण यह है कि दिन भर का खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है तो यह आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता है
बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीज होगी। और रोज रोज चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ही ज्यादा मिली होती है। याद रखें, जब यहाँ चीनी तैयार होती है तो उससे पहले यह बिल्कुल काले कलर की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें सफेद रंग का केमिकल डाला जाता है, जो इसके काले रंग को काटकर सफेद रंग में तब्दील कर देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने से या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए, बल्कि आप हमारे प्यारे नाबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ में इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स भी भूलकर ना पिए, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या स्ट्रिंग वगैरह ना पिए, क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिली होती है और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स को पियोगे तो यह आपके जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो यह आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज हो सकती है और रोज रोज ऐसा करने से आपके गुर्दे मेज भी हो सकती हैं। इसलिए आप भूलकर भी इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। इसके बजाय आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी ले। यह आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीजें होती हैं। नंबर 4, सफेद चावल ना खाएं। दोस्तों, इसके अलावा आप सेहरी के वक्त में व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि व्हाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्दी पिस जाते हैं, क्योंकि सफेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से यह इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सेहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए याद रखें, सेहरी के वक्त में सफेद चावलों को आप भूलकर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप बुरा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए, बल्कि आप हमारे प्यारे नाबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ में इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स भी भूलकर ना पिए, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या स्ट्रिंग वगैरह ना पिए, क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिली होती है और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स को पियोगे तो यह आपके जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो यह आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज हो सकती है और रोज रोज ऐसा करने से आपके गुर्दे मेज भी हो सकती हैं।
इसलिए आप भूलकर भी इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। इसके बजाय आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी ले। यह आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीजें होती हैं। नंबर 4, सफेद चावल ना खाएं। दोस्तों, इसके अलावा आप सेहरी के वक्त में व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि व्हाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्दी पिस जाते हैं, क्योंकि सफेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से यह इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सेहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए याद रखें, सेहरी के वक्त में सफेद चावलों को आप भूलकर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन चावलों को या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें उन चावलों को या फिर चपाती खा लें क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से यह इंसान के शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी कम लगती है। अब बात करते हैं खरबूजा खाने से क्या होता है। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा हुआ रहता है और भूख भी कम लगती है। नंबर 1, सेब यानी कि एप्पल। दोस्तों, सबसे पहली चीज है सेब यानी कि एप्पल। ज्यादा वक्त पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में प्रोटीन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, वाटरमेलन। दोस्तों, दूसरी चीज है वाटरमेलन। सेहरी के वक्त में इसको भी खाने से पेट काफी वक्त तक बराबरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्शन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। यह इंसानी जिस्म में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता है। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों, रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि नारंगी, अमरूद, नींबू, अंगूर, संतरा और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो अमीनो अम्ल को उत्तेजित करके फैट को खत्म करने का काम करते हैं। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट बराबरा महसूस करता है। नंबर 4, हरी व पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, हरी व पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और यह वसा के रूप में जवा भी नहीं होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह देर तक पेट भरा रखने में मदद करती है। इसलिए रमजान में हरी सब्जियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही। दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा फैट के लिए जिम्मेदार मोन को स्रावित होने से भी रोकता है। इसीलिए रमजान के महीने में दूध और दही का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमजान के महीने में रोजा ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी 9 लोगों को रमजान उल मुबारक के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान तक पहुंच जाए।
तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन से 9 लोग हैं। दोस्तों, याद रखें कि हर मुसलमान मर्द औरत जो बालिग हो और होश में हो उस पर रमजान के रोजे हैं, यानी कि उसके लिए पूरे महीने का रोजा रखना जरूरी है। और अगर कोई उनकी फर्जत का इनकार करता है तो वह काफिर है और बिना वजह रोजे छोड़ने वाला सख्त गुनहगार भी है। लेकिन क्या आप जानते हो कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट भी है। यानी कि अगर वह 9 लोग रमजान के महीने में रोजा ना रखें तो उनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। यह 9 लोग रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। दोस्तों, सबसे पहले इंसान है बीमार आदमी, यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो, ऐसे इंसान को रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा आदमी रोजा ना रखना हो तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब बात यह आई है कि कौन सी बीमारी है जिनमें रोजा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो नॉर्मल लोगों में होती है, जैसे कि किसी के घुटने में दर्द हो गया हो, सर में दर्द हो गया हो या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया हो और उसने रोजा छोड़ दिया। ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जिसे जान का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर माहिर डॉक्टर आपको यह बता दें कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोजा रखा तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर तो यह कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी दूर नहीं होगी या फिर आपकी यह बीमारी बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत में रमजान के रोजे छोड़ना जायज है। यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोजे छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोजा छोड़ दिए हैं तो वह यह बात याद रखें कि उनके जितने भी रोजे छूटेंगे उनकी बाद में नहीं कज़ा करना होगा, जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है जो कभी नहीं ठीक हो सकती और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वह अपने घर वालों को यह वसीयत करें कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, वह उनका फिद अदा करें। और फिद्या यह है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्किन को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाएं। नंबर 2, हाम औरत। दोस्तों, दूसरा शख्स वह औरत है जिसके पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हाम हो, प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी औरत को या उसके बच्चे के जान का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है और ऐसी औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन याद रखें कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे को बाद में कज़ा करें। इसके अलावा कोई और हाला है, प्रेग्नेंट है और ऐसी औरत को कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर वह रोजे रख ले तो उसको और उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर ऐसी औरत के लिए रोजे रखना जरूरी होगा। नंबर 3, ज्यादा बूढ़ा आदमी। दोस्तों, तीसरा शख्स वह है जो आपने उम्र की तीसरी पड़ाव में पहुंच गया हो, यानी कि अपने उम्र की बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हो जो अपनी बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया हो और उसमें रोजा ना रखने की बिल्कुल ताकत ना बची हो, तो ऐसा शख्स भी रमजान के महीने में रोजा नहीं रखेगा तो उसे भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ देना जायज है। मगर याद रखें कि
आप ऐसे बूढ़े शख्स के लिए ताकत आ जाए, यानी ऐसा शख्स अगर बाद में तंदुरुस्त हो जाए तो उसको चाहिए कि बाद में अपने रोजे की कज़ा करें, यानी कि बाद में रख ले। लेकिन अगर कोई शख्स बुढ़ापे की वजह से इतना ज्यादा कमजोर हो गया हो कि फिर उसके बाद में ठीक होने की उम्मीद ही नहीं बची है, तो उसके लिए रोजा माफ है। उसको हर रोजे के बदले फिद्या देना होगा, और फिद्या वही है कि हर एक रोजे के बदले में किसी एक मिस्किन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाएं। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थी। वह किसी के बच्चे को पैसे के लिए अपने साथ रखती थी और 2 साल तक या 2.5 साल तक बच्चों को दूध पिलाती थी, यानी कि वह दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। ऐसी औरतें के लिए रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। जो बच्चे को दूध पिलाता है, मगर यह सिलसिला अब के जमाने में तो रहा ही नहीं, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाता है और उसको कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर उसने रोजा रखा तो उसके बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, तो वह रोजा छोड़ सकती है। लेकिन जब हालात नॉर्मल हो जाएं, तो फिर छोड़े हुए रोजा को कज़ा करना होगा। नंबर 5, पागल आदमी। दोस्तों, 5वां आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो और अपने आप से बाहर हो गया हो, जो बाकी बातें करता हो। तो ऐसे इंसान को रोजा ना रखने की छूट है, यानी कि अगर ऐसा पागल आदमी भी रोजा ना रखें तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन उसको भी चाहिए कि वह आपने छोड़े हुए रोजा का कज़ा करें जब वह ठीक हो जाए। नंबर 6, जो निफास वाली औरत। दोस्तों, उसको कहते हैं जो महीने में एक बार आता है, और नफास कभी भी हो सकती है, बीमारी की वजह से, बच्चा पैदा होने के बाद, और ऐसी औरत को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन जब भी इनकी सेहत ठीक हो जाए तो उसको उस रोजे की कज़ा करना होगा। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों, मुसाफिर उस शख्स को कहते हैं जो सफर में होता है, यानी कि अगर कोई शख्स सफर की हालात में हो तो वह मुसाफिर है और उसके लिए रोजे छोड़ने की इजाजत है। लेकिन जब वह मंजिल पर पहुंच जाए तो उसको चाहिए कि वह अपने छोड़े हुए रोजा को कज़ा करें। नंबर 8, जिसकी जान का खतरा हो। दोस्तों, अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लिए कहे कि अगर तुमने रोजे में हो तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो ऐसे आदमी के लिए इजाजत है कि वह रोजा ना रखें, और जब उस शख्स से राहत मिले तो अपने रोजों का कज़ा कर ले। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोजा हर उस इंसान पर फर्ज है जो मुसलमान अकिल हो और बालिग हो, और बच्चे और पागलों पर रमजान के रोजे फर्ज नहीं हैं। लेकिन अगर बच्चा 10 साल का हो गया हो तो उसके लिए रोजे रखना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थे 9 लोग जिनके लिए रोजा ना रखने की छूट है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रमजान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह, क्या रमजान का